अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट एपिसोड के बारे में। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर सुम्बुल की माँ ने उसको गुस्से से कह दिया कि आइंदा अपने घर से लड़ाई करके मेरे घर मत आना। फिज़ा भी तो घर के सारे काम करती थी ना, और तुम आराम करती थी। अगर वहाँ पर तुम्हें काम करना पड़ रहा है तो इसमें इतने मसले की क्या बात है। चलो जी, माँ को अकल आई तो सही, चाहे थोड़ी लेट आई। फ़िज़ा की लाइफ भी हमें बहुत ही आरामदेह और सुकूनदेह नज़र आ रही है आने वाली लाइफ, क्योंकि फ़िज़ा के प्रिंसिपल ने उसको प्रपोज़ कर दिया। 1 साल पहले ही उसकी बीवी फौत हो चुकी है और उसको अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ की और अपने लिए एक अच्छी साथी की ज़रूरत है। तो फ़िज़ा भी इस रिश्ते को इनकार नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत सेंसिबल और डिसेंट इंसान है। फ़िज़ा अच्छी तरीके से जानती है इनको। बाप भी हमें एंड पर काफ़ी शर्मिंदा नज़र आया कि अगर मैं हमेशा अपनी बेटियों पर ना चीखता, उनके साथ प्यार और मोहब्बत से रहता, हर काम में उनका साथ देता, कभी अपनी बात मनवाता, कभी उनकी बात मानता, तो आज मेरी बेटियां मुझसे इतनी दूर न होती। अल्लाह ताला ने मुझे रहमतें दी और मैंने उनकी कदर नहीं की। बाप को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेटियों के साथ ऐसा बिहेव मेरा बहुत गलत था। तो फ्रेंड्स, ये सब तो ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा काम वाली, जवार की डायरी, जो कि गुम हो गई थी। जब से जवार इस दुनिया से गया तब से डायरी भी गुम हो गई। दरअसल वो डायरी कशमाला ने ही छुपाई थी, जिस पर जवार ने अपने सारे राज लिखे थे। जाफ़र ने वो डायरी ढूंढकर बाबा साईं को दे दी और बाबा साईं ने सब कुछ पढ़ लिया कि कैसे कशमाला मोहब्बत करती थी नौशरवान से। जवार से जब से उसकी शादी हुई उसने जवार की ज़िंदगी को भी हराम करके रख दिया और जवार ने अपनी डायरी में सारे शवाहिद लिख दिए। बाबा जान तो एकदम डायरी पढ़कर सख्त गुस्से में आ गए और मगर अभी किसी से भी बात नहीं की। मगर कशमाला की सच्चाई बाबा साहब के सामने आ गई। अब बाबा सही उस सच्चाई को सबके सामने ले आएंगे। कशमाला अपने अंजाम को पहुंच जाएगी और गजनवी और दुआ भी हमें एक साथ ही नज़र आएंगे। दुआ भी पहुंच जाती है गांव हवेली पर। जवार की बरसी होती है तो सब हवेली पर ही होते हैं। दुआ आकर नौशरवान से कह देती है कि आपसे मिलने आई, आपको बहुत याद कर रही थी। तो नौशरवान भी कह देता है कि नफ़रत करता हूँ तुमसे। जिस पर दुआ कहती है कि आपकी ज़ुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही। जिस तरह के हालात गजनवी के सामने रखे गए तो वो ऐसी ही बातें बोल सकता है। दर हकीकत हम ये जानते हैं कि गजनवी कितनी मोहब्बत करता है दुआ से। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि बाबा साईं आएंगे और उनके हाथ में डायरी होगी। अम्मा साईं पूछ लेंगी कि ये तो जवार की डायरी है, तो आपके पास ये डायरी कहाँ से आई। ये डायरी तो बहुत साल पहले ही गुम हो गई थी। मगर ये मतलब नहीं कि डायरी कहाँ से आई। मसला ये है कि इस डायरी में लिखा क्या हुआ है। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि इस डायरी में क्या लिखा हुआ है। कशमाला के तो होश ही उड़ जाते हैं बाबा साईं के हाथ में डायरी देखकर, क्योंकि ये डायरी कशमाला ने और एक काम वाली ने ही तो छुपाई होती है। तो फ्रेंड्स, बाबा साईं सबके सामने कशमाला की सच्चाई रख देते हैं। यूँ सबको पता चल जाता है कि कशमाला कितनी बड़ी झूठी है। जाफ़र यहाँ पे सरफराज को भी ले आएगा और सरफराज भी कशमाला की सारी बातें सबको बता देगा कि कैसे इसने पैसे देकर खरीदा। मैं तो दुआ को मोहब्बत भी नहीं करता था। मैंने तो पहले भी दुआ का इस्तेमाल किया और अब भी। पहले मैंने पैसों के लिए इस्तेमाल किया और अब भी कशमाला ने मुझे पैसे दिए। यूँ दुआ का मामला भी सेट हो जाएगा और पुलिस भी आएगी जो कि कशमाला को पकड़ कर ले जाएगी। कशमाला तो पागल ही हो जाएगी ये सब देखकर। सारी ज़िंदगी जिसके लिए इतनी मेहनतें की, आज भी वो हाथ में ना आया। इससे अच्छा तो जवार के साथ ही अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार लेती, कम अज़ कम शौहर और बच्चों के साथ तो होती। मगर अब सारी ज़िंदगी जेल में या पागलखाने में ही गुजारनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट एपिसोड से जब से मैंने इसका रिव्यू स्टार्ट किया, आपको मैंने एक ही बात की कि इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होगी और मैं आज भी इस बात पर ही कायम हूँ कि इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी ही होगी। तो दोनों मिल जाते हैं, दुआ और नौशरवान। आपको ये ड्रामा कैसा लगा और इसकी एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो इसकी हैप्पी एंडिंग बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी मेरे साथ अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इनकी दीवानगी आपको कैसी लगी। इस ड्रामे के एंड पे तो हम थोड़ा सा मायूस हो गए थे कि कहीं कशमाला अपनी चालों में कामयाब ही ना हो जाए, मगर ऐसा भी नहीं हो सकता था कि गजनवी को दुआ मिल ही ना सके। तो आज दुआ गजनवी के पास है और दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको भी ड्रामे की एंडिंग अच्छी लगी तो कमेंट्स में रेड हार्ट ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।